दोस्तों। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका 21 फरवरी 2022 को फिजिक्स का पेपर है, भौतिक शास्त्र का पेपर है। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में है कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके पेपर में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अच्छे से समझिए। दोस्तों, फिजिक्स के पेपर में आपको ओनली 1 डे की छुट्टी मिली है, तो ये पेपर को आपको अच्छे से वीडियो को देखना चाहिए और पेपर को अच्छे से समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अभी तक का आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर ठीक गए होंगे। इनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी मैंने इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अपने को फर्स्ट यहाँ पर कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न है। फिर उसके बाद मैं आपको लेखन वाले प्रश्न दिखाऊंगा। तो पहले अपन करते हैं सोल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए और नोट कर लीजिए। पहला आपका 8 को ग्रामीण आत्मक आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ये आपको बताना है। फिर दूसरा आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये आपको देखना है और मैं इनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा आपका प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक यहाँ पर आपको बताना ओम है, महो है, एम्पियर है या वोल्ट है। दोस्तों, मैं इसी चैनल पर आपको इंग्लिश का पेपर भी प्रोवाइड कराया था और हिंदी का भी प्रोवाइड कराया था। तो फिजिक्स का पेपर भी मैं यहीं पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। चौथा आपका ओजोन परत अवशोषित करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। दैस्य प्रकाश, अवरक्त किरण, माइक्रो तरंगे या गामा किरण। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है, धारा, विभव, आवृत्ति है, इनमें से कोई नहीं आपको देखना है। छठा आपका स्वप्रेरक का मात्रक है हेनरी, वेबर, फेराडे या एम्पियर। इन सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। सातवां आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक है C/N, N/C, C/J या J/C। ये आपको देखना है। फिर यहाँ पर से दोस्तों आपके आ जाते हैं महत्वपूर्ण लेखनीय प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको अच्छे से देखिए, पढ़िए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सोल्व करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो पहला आपका कूलाम का नियम क्या है, इसकी उत्पत्ति कीजिए। कूलाम का नियम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कूलाम का नियम और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपको बताना है। दूसरा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। यहाँ पर आपका अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा गया है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बताना है। दोस्तों, मैं आपको फिजिक्स का पेपर एक रात पहले प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा आपका आवेश वितरण किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तीसरे पे आपसे पूछा गया आवेश वितरण किसे कहते हैं। चौथा आपका वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसके कार्य विधि चित्र सहित समझाइए। वान डे ग्राफ जनित्र का चित्र यहाँ पर पूछा गया आपसे। फिर पाँचवा आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सीमा क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सीमा यहाँ पर पूछी गई है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कीजिए। फिर 7वां आपका विद्युत द्विध्रुव क्या है, या मैक्सिमम 2 नंबर में पूछा जाता है और 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन बनाकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव अच्छे से याद करके जाइए। फिर 8वां क्वेश्चन आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षय दिशा में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, या आप अच्छे से याद कर लीजिए। इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 9वां आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। 10वां आपका अक्षय एवं निरक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। अक्षय एवं निरक्षीय स्थिति के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। फिर बात करते हैं अपन 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन है आपका विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है यहाँ पर आपको। फिर 11वें क्वेश्चन में विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद करके जाइए विद्युत फ्लक्स क्या है। फिर नेक्स्ट है आपका 12 गाउस का नियम लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक का सत्यापन कीजिए। फिर उसके बाद है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर में अंतर स्थापित कीजिए एवं इनकी परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव विद्युत विभवांतर में अंतर स्थापित करने का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अलग से छाट कर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।
तो इनको अच्छे से समझिए और याद कीजिए। फिर 14 आपका विद्युत संधारित्र क्या है, विद्युत संधारित्र का पूछा गया है तो आपको बताना है विद्युत संधारित्र क्या है। 15 में पूछा गया है विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में कौन सी, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको ये विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाले दोनों अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों में आप याद करके जाइए, दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। फिर बात करते हैं अपन 16वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 16वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समविभव पृष्ठ क्या है। फिर 17 है आपका विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति वाला क्वेश्चन सभी एग्जाम में मैक्सिमम अभी तक की जितनी बोर्ड एग्जाम हुई है सभी में पूछा गया है, तो ये इस बार भी आने की इसकी उम्मीद है, ज़रूर याद करके जाइए। 18 आपका सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्थापित कीजिए दोस्तों। विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्थापित करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 19 वाला है आपका विद्युत वाहक बल में विभवांतर से आप क्या समझते हैं। 19 पर आपसे पूछा गया है, ये आप देख लीजिए क्या पूछा गया है। फिर बात करते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 20वें नंबर पर आपसे पूछा गया है मीटर सेतु से आप क्या समझते हैं। मीटर सेतु के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मीटर सेतु अवश्य याद करके जाइए। बात करते हैं अपन 21वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 21वें नंबर के क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसकी कार्य विधि को समझाइए अर्थात इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है दोस्तों। व्यंजक मैक्सिमम क्वेश्चन के व्यंजक फिजिक्स में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप व्यंजक सभी भी प्रश्न के कैसे निकालना याद करके जरूर जाइए। 22वां आपका विभव मापी किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि सिद्धांत समझाइए। दोस्तों विभव मापी सेल का भी यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आपको अच्छे से याद करके जाना। ओम का नियम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलता है। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। फिर किरचॉफ का नियम जो है, किरचॉफ का नियम लिखते हो उसके सिद्धांत सत्यापित कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों, किरचॉफ का नियम अवश्य याद करके जाइए। किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग पूछे गए हैं, तो किरचॉफ के नियम के उपयोग अनुप्रयोग दोनों एक ही बात है, जरूर लिख लिए। 26 आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करने का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो वो भी याद करके व्यंजक ज्ञात करने का जाइए आप। 27 आपका बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप बायो-सेवर्ट का नियम देख कर जाइए दोस्तों। बात करते हैं फिर अपन 28 नंबर के क्वेश्चन की। तो एम्पेयर का नियम क्या है, एम्पेयर के नियम का अनंत लंबाई के सीधे तार का अनुप्रयोग लिखिए, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फिर 29 नंबर पर आपसे पूछा गया है चल कुंडली धारा मापी से आप क्या समझते हैं। चल कुंडली धारा मापी की कार्यविधियों सिद्धांत चित्र सहित समझाइए। चल कुंडली धारा मापी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूँ, तो सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए और याद करके जाइए, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी इन क्वेश्चन के आंसर से। फिर बात करते हैं अपन 30वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर की। तो 30वें नंबर पर आप फिर दोस्तों 27 नंबर का बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए पूछा गया, तो आपको बायो-सेवर्ट का नियम भी याद करके जाना है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एम्पेयर का नियम क्या है, एम्पेयर के नियम का अनंत लंबाई से के सीधे तार का अनुप्रयोग पूछा गया है। 29 नंबर पर पूछा गया आपका चल कुंडली धारामापी से आप क्या समझते हैं। चल कुंडली धारामापी की कार्यविधि में सिद्धांत चित्र से समझना है। फिर अपना 30 नंबर का क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर से आप क्या समझते हैं। गैल्वेनोमीटर की कार्यविधि में सिद्धांत चित्र सहित समझाइए। 31 नंबर का अपना क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मात्रक ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 आपका लेंज का नियम क्या है, लेंज के नियम के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मिस प्रिंटिंग है, लेंज के नियम के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे। फिर 33 आपका एसी जनित्र क्या है तथा किस प्रकार कार्य करता है समझाइए। 34 आपका ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि चित्र से समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 आपका स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हो। स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। 36 आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अनुप्रयोग लिखिए। 37 आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अनुप्रस्थ काट से आप क्या समझते हैं। फिर 38 आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है समझाइए। 39 आपका प्रकाश अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश अपवर्तन के नियम को लिखिए। 40वें पर पूछा गया प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के लिए आवश्यक नियम लिखिए। दोस्तों इन क्वेश्चन में आपके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर के सभी क्वेश्चन इंक्लूड है,
तो मैं यहाँ पर अलग अलग कर नहीं लाया हूँ, आप देख लीजिए कौन से 2 नंबर लायक है और कौन से 4 नंबर लायक है, उस हिसाब से आप इनकी तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि सिद्धांत चित्र सहित समझाइए। 42 आपका खगोलीय दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं? खगोलीय दूरदर्शी की कार्यविधि सिद्धांत चित्र सहित समझाइए। 43 से आपका सूक्ष्मदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी में अंतर स्थापित कीजिए। 44 आपका डी ब्रोगली संबंध से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली संबंध आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इसके लिए व्यंजक पूछा गया है। 45 से आपका हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आपको बताना है। 46 पर आपसे पूछा गया है व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिकरण को आपको परिभाषित करना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 नंबर पर, फ्रेंच चौड़ाई क्या है? इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। फ्रेंच चौड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद करके जाइए। फिर 48 आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण परिभाषा सहित समझाइए। और फिर 49 नंबर पर आपका है प्रकाश के विवर्तन से क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विवर्तन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्रकाश का विवर्तन आपको यहाँ पर बताना है। फिर 50 है आपका मानव जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व समझाइए। मानव जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व बताना आपको। ओजोन परत किस प्रकार मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई ये पोस्ट और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को भी मिली होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा एग्ज़ाम के पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई सॉल्यूशन जानना हो तो आप कमेंट करके सॉल्यूशन जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।